अच्छा जी, अब प्राइमरी की का बता रहा हूँ मैं। द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज एंड कैन नॉट बी नल, नल नहीं हो सकती और हमेशा इसकी यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। उसके बाद अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की एंड इन द टेबल द प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स फील्ड। एक ही प्राइमरी के अंदर, और ये हो सकता है कि दो टेबल क्या कहते हैं, एक प्राइमरी की बन जाए। ये पॉसिबिलिटी है, दो कॉलम के कॉम्बिनेशन से एक प्राइमरी की बन जाए। आपका नॉर्मल 2-3 वर्जन होते हैं, जैसा एक MS एक्सेस पे कैसे लिखते हैं क्यूरी, MS SQL पे कैसे लिखते हैं। तो जब आप टेबल क्रिएट करेंगे, हमने देखा था टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, नॉट नल का भी हमने देखा था, यूनिक का भी देखा था। तो आपने अपनी जिस की को प्राइमरी की करना है, एंड पे उसे लिखें प्राइमरी की ID, ठीक है, वो आपकी प्राइमरी की बन जाएगी। फिर उसके अलावा जो एक वेरिएंट हो सकता है, इसका सेंटेक्स हो सकता है, वो ये है कि आप जब ID लिखे साथ ही प्राइमरी की लिखते। अब की वैम पे नॉर्मली MySQL जो ऊपर वाला सेंटेक्स था वो ही आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर कोई मसला होता है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अगली जो चीज़ है वो फॉरेन की है। अभी हमने प्राइमरी की देखी थी। प्राइमरी की किसी भी टेबल के अंदर एक यूनिक की है जिसकी बेसिस पे आप हर रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि आपका एक स्टूडेंट है अली, तो उसका जो यूनिक की होगी उसका रोल नंबर होगा। तो आपके जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी यूनिक की उसका रोल नंबर होगा और वो उसकी प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की का सिंटैक्स कैसे है वो हमने पीछे देख लिया। 2-3 वेरिएंट है सिंटैक्स के। वैम पे पहले चलता है, अगर इशू आता है तो दूसरे वाला भी स्टार्ट कर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद फॉरेन की है। फॉरेन की ये कॉन्सेप्ट है, और फॉरेन की इज़ यूज टू लिंक टू टेबल। जब आपने 2 टेबल को लिंक करना है तो आप फॉरेन की यूज़ करते हैं। फॉरेन की इज़ अ फील्ड कलेक्शन फील्ड्स इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की एंड अनदर टेबल, ठीक है। अब आपने बेसिकली किसी एक टेबल की प्राइमरी की हमेशा किसी और टेबल पर फॉरेन की बनती है। क्यों बंद करना पड़ता है? जब आपने 2 टेबल्स को कनेक्ट करना है। द टेबल कंटेनिंग फॉरेन की इज़ कॉल्ड चाइल्ड टेबल एंड द टेबल कंटेनिंग कैंडिडेट की इज़ कॉल्ड द रेफरेंस पेरेंट टेबल। तो जिस टेबल में, ठीक है, फॉरेन की पड़ी होती है वो चाइल्ड टेबल है, और जिस टेबल की प्राइमरी की इसमें फॉरेन की बनी हुई है वो उसका पेरेंट टेबल है या उसका दूसरा टेबल है। जैसे कि अगर आप ये देखें तो एक टेबल है पर्सन और एक टेबल है ऑर्डर, ठीक है। नोटिस द पर्सन ID कॉलम इन द ऑर्डर्स टेबल पॉइंट टू द पर्सन ID कॉलम दैट इन द पर्सन टेबल। आप देखें कि आप ऑर्डर टेबल में देख सकते हैं कि कॉलम है, एक कॉलम है कौन सा जी, पर्सन ID, जबकि ये तो ऑर्डर वाला है। तो वो पर्सन ID कौन सी है? वो पर्सन ID ये वाला कॉलम इधर आ रहा है। तो ये जो प्राइमरी कॉलम है, ये प्राइमरी की है पर्सन टेबल की, ये इधर आके ऑर्डर टेबल में फॉरेन की बन रही है, ठीक हो गया। Notice that the person ID column in the order table point to the person ID in the person table. The person ID column in the person table is the primary key in the person table. The person ID column in the order table is a foreign key in order table. The foreign key constraint used to prevent action that would destroy link between tables. The foreign key constraint also prevent invalid data from being inserted into the foreign key column because it has to be done of the values contained in the table. तो ये बेसिकली फॉरेन की का फ़ायदा भी ये है कि ये दोनों टेबल में कंसिस्टेंसी रखती है, ठीक है। आपका डाटा इनकन्सिस्टेंट नहीं होता है, एक जगह कुछ और अपडेट हो गया, कुछ और अपडेट हो गया, तो आपस में अलाइंड रहता है। जहाँ पे 2 टेबल आपस में कनेक्टेड होने चाहिए और दोनों का डाटा आपस में सिंक होना चाहिए, वहाँ पे ये बेसिकली आप 2 टेबल्स को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि स्टूडेंट और जो है आप फैकल्टी का टेबल जोड़ सकते हैं। फैकल्टी की जो प्राइमरी की है वो स्टूडेंट में एज ए फॉरेन की आ जाएगी। तो 2 टेबल की कनेक्शन है। आप जब ये कर लेंगे तो उसके बाद आप एक ही क्यूरी से दोनों को हैंडल कर सकते हैं, और इस तरीके से मल्टीपल जो एक रिलेशन बन जाता है, मल्टीपल चेंजेस आप इधर से भी कर सकते हैं, वो उधर भी अपडेट हो जाएंगे। जो इधर चेंजेस करेंगे वो इधर उधर के चेंज इधर अपडेट होंगे, इधर के चेंज उधर भी अपडेट होंगे। तो ये बेसिकली एक उसका फ़ायदा। करना कैसे? अब आप देख रहे हैं टेबल पर्सन का टेबल बना हुआ था। जब मैंने ऑर्डर का टेबल बनाया तो मैंने ऑर्डर ID लिखा, ऑर्डर नंबर लिखा, पर्सन ID लिखा। अब ये पर्सन ID किसका है? इसका तो नहीं है, ये इसका है पर्सन टेबल का। तो आपने कहा जी प्राइमरी की क्या है जी? ऑर्डर ID एंड पे, और फॉरेन की क्या? पर्सन ID, और रेफरेंसेस दिया कहाँ से जी? पर्सन टेबल का पर्सन ID कॉलम। तो ये इस तरीके से फॉरेन की आपने जो है वो क्रिएट कर ली। अच्छा, अगर आपने टेबल बना लिया है तो फिर आपको याद आया कि आपने फॉरेन की ऐड करनी थी, तो आप ऑल्टर को यूज़ करेंगे। ऑल्टर टेबल ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर टेबल है उसको ऑल्टर करो, उसमें फॉरेन की ID करो, कौन सी? पर्सन ID, और रेफरेंसेस कहाँ से? पर्सन टेबल से, उसकी पर्सन ID कॉलम से। उसके बाद अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो ऑल्टर टेबल करें, ड्रॉ फॉरेन की, और साथ उसका लिख दें FK पर्सन ऑर्डर्स, ठीक है।
फॉरेन की और प्राइमरी की क्या है? The primary purpose of foreign key constraint is to enforce referential integrity and improve performance, but there is additional benefit of including them in the database. इंपॉर्टेंट तो ये है कि बेसिकली इंटेग्रिटी रखनी। इंटेग्रिटी क्या होती है कि अच्छा जी बेसिकली चेंजेस कंसिस्टेंट होने चाहिए। मिसाल के तौर पे एक जगह किया जाने वाला चेंज अगर दूसरी जगह को इफेक्ट कर सकता है तो आप उनको कनेक्टेड रखें और हर जगह एक टाइम पे सारी चीज़ें अपडेट हों, ठीक है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट को थोड़ा बेहतर है। टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंट रिलेशनशिप फाउंड इन रिलेशन डेटाबेस। आपको पता है वन टू वन रिलेशन, वन टू मैनी रिलेशन और मैनी टू मैनी रिलेशन। अच्छा जी, नाउ दैट वी अंडरस्टैंड द डिफरेंट टेबल रिलेशनशिप यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द फॉरेन की। द फॉलोइंग इमेज शोज द कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल, ठीक है। In this situation, both tables have name joining customer ID. This makes it easy to understand and clearly shows a commonality, ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ कि आप कस्टमर टेबल की है जो प्राइमरी की है वो किधर जाके फॉर्म की बन गई ऑर्डर में, ठीक है। करना कैसे है आपको ये पता है कि जी आपका जहाँ पे इसका सेंटेक्स डिफरेंट है, आपका सेंटेक्स जो मैंने बताया वो आपने फॉलो करना है। This is standard command with an optional command that I typically use. The first part tell SQL database to alter order. आपने टेबल को ऑल्टर किया और उसमें फॉर्म की ऐड कर दी, आपको पता है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको मैं अगर थोड़ा और शॉर्ट करके एक्सप्लेन करूँ तो उसमें यही है कि अगर आपके एक कस्टमर है, अब वो कस्टमर यहाँ से डिलीट हो गया, कस्टमर टेबल से उसका डिलीट हो गया। अगर कस्टमर और ऑर्डर जो है आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे तो आप देखें कि उस कस्टमर का ऑर्डर तो पड़ा रहेगा लेकिन कस्टमर डिलीट हो जाएगा। तो इस वजह से दोनों टेबल आपस में जुड़ा होना ज़रूरी है कि दोनों आपस में बड़ी डायरेक्टली रेलिवेंट है। ये कस्टमर है तो ऑर्डर है। अगर कस्टमर मैंने कहीं से गलती डिलीट कर दी, अगर आपस में कनेक्टेड ना होते तो ऑर्डर पड़ा रहता, कस्टमर डिलीट हो जाता। तो इस वजह से हमने कनेक्ट किया कि जब कस्टमर कहीं डिलीट हो गया या कस्टमर एक निकल गया तो उसका ऑर्डर भी वहाँ से रिमूव हो जाए। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए हमने फॉर्म की कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम जॉइन देख रहे हैं। जॉइन का काम क्या होता है कि जब हमें दो टेबल्स को आपस में जॉइन करना है, और जॉइन क्लॉज इज यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। जैसे कि देखें जी, एक ऑर्डर है, एक कस्टमर आईडी है, मतलब ये एक टेबल बना हुआ है जो कि ज्वाइंट होगा आगे, ठीक है। तो अभी ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट है। देन लुक एट द सिलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर टेबल, ठीक है जी, ये आपका कस्टमर टेबल है। नोटिस दैट द कस्टमर आईडी कॉलम इन द ऑर्डर टेबल रेफर्स टू कस्टमर आईडी। ये बेसिकली कस्टमर आईडी है, ये किसकी है? ये कस्टमर टेबल की प्राइमरी की है जो इधर फॉरेन की बनी हुई है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल अबव इज कस्टमर आईडी कॉलम। अब किस कॉलम पे बेसिकली आपस में ये जुड़े हुए हैं? कस्टमर आईडी पे। Then we can create following SQL statement that contains inner join and select record that have matching value in both tables, ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी, हम करेंगे जी कि हमने select order dot order ID, ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी उठाओ, कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम उठाओ, ऑर्डर टेबल से ऑर्डर डेट उठाओ, ठीक है, सही हो गया ये फ्रॉम ऑर्डर्स। अब आपने क्या किया जी, ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी का मतलब है ऑर्डर टेबल से कस्टमर ऑर्डर आईडी उठाओ, कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम उठाओ, ऑर्डर से ऑर्डर डेट उठाओ और फाइनल ऑर्डर्स की टेबल को हम देख रहे हैं तो ऑर्डर से हमने सारी चीज़ उठाई। इनर ज्वाइन में क्या करना कि कस्टमर ऑन ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है, कस्टमर ऑन ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, जहाँ पे ऑर्डर में भी एक कस्टमर आईडी है और कस्टमर में भी कस्टमर आईडी है। तो जो कस्टमर आईडी ऑर्डर और कस्टमर में कॉमन है उनको ज्वाइन करना है। रिज़ल्ट क्या आएगा जी, ये देखें, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट। अब ये तीन कॉलम ही क्यों है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कह दिया था हमें ऑर्डर आईडी चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए और ऑर्डर डेट चाहिए। या ये तो हमारा कंफर्म हो गया। कौन सा रिकॉर्ड शो होगा? वो होगा जहाँ पे कस्टमर आईडी और जो कस्टमर आईडी ऑर्डर आईडी में लिखी है वो, और जो कस्टमर आईडी ऑर्डर कस्टमर टेबल में लिखी हुई है वो बेसिकली आएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो ये कस्टमर आईडी है 23777। अब ये पूरा रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा ना। तो अब जहाँ पे ये जो आईडी है कस्टमर आईडी 23777 और इधर भी जो कस्टमर आईडी 23777 होगी वो वाले रिकॉर्ड उनका आईडी, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम और ऑर्डर डेट आपको शो करवा देगा। देखें ऊपर वाला कोई भी नाम नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक ज्वाइन है। ये आपको हम अगर फर्दर डिटेल भी देखेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट के लिए दोबारा बताऊँ, दो टेबल को ज्वाइन करना है।
एक तब पहले ज्वाइन होगी। ज्वाइन की सबसे पहले ज़रूरी है कि फॉरेन की हो। फॉरेन की क्या मतलब, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की हो। ओके हो गया। फिर उसके बाद हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने बताना है कौन कौन से ज्वाइन करने हैं। तो हमने कहा जी ऑर्डर से ऑर्डर आईडी, कस्टमर से कस्टमर नेम और ऑर्डर डेट से ऑर्डर से ऑर्डर डेट। और टोटल ये हमने उठाना है नॉर्मली कस्टमर से, क्योंकि दो चीज़ें इसमें कस्टमर वाली हैं। इनर ज्वाइन का मतलब है हमने ज्वाइन करना है। इनर ज्वाइन का मैं आपको बताऊँगा जो कॉमन है आपस में, दोनों में जो कॉमन है वो किस पे कॉमन करना है। इनर ज्वाइन कस्टमर, ज्वाइन करो कस्टमर को ऑन ऑर्डर के साथ। ऑर्डर और कस्टमर को ज्वाइन करो कहाँ पे, किस बेसिस पे कि जो कस्टमर आईडी ऑर्डर में पड़ी हुई है, ये कस्टमर आईडी कौन सी जो फॉरेन की बनी हुई ऑर्डर में वो, और जो कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी है जो कि एक्चुअली कस्टमर आईडी है। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली जो 3 हैं ये वहाँ पे सेम आईडी के साथ जो वहाँ पे पड़े हुए हैं, क्या नाम है, कस्टमर टेबल में, उनका ऑर्डर आईडी, उनका कस्टमर नेम और उनका ऑर्डर डेट जो है ना वो कर लो, जो है वो शो करवा दो। यहाँ पे वही हुआ है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में भी देखेंगे अगर इसमें